नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो यही है आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, क्योंकि काफी समय हो गया है वीडियो को अपलोड हुए। तो अभी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिएगा जल्दी से। एक व्यक्ति दो वस्तु 1,000 रुपए में खरीदता है। पहली पर उसे 10% लॉस और दूसरी को 10% प्रॉफिट पर बेच देता है। यदि उसे टोटल पर 9 प्रॉफिट 9 लॉस होता है तो प्रत्येक का खरीदने का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति है, वो दो वस्तु को खरीदता है 1,000 रुपए में। इसने ये नहीं बोला प्रत्येक वस्तु 1,000 रुपए की है। प्रत्येक का मतलब हो जाता तो दोनों 1,000 रुपए की होती, आप सिंपली तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा है, जैसे ये मार्कर है, 2 मार्कर है, मैं बोलता हूं ये 2 मार्कर मैंने 1,000 रुपए में खरीदे हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि ये कितने का आया है और ये कितने का आया है। हो सकता है ये 400 रुपए का हो, ये 600 रुपए का हो, और हो सकता है ये दोनों ही 500 रुपए के हो। ठीक है, वही चीज हमें निकालनी है कि ये कितने कितने में खरीदे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे मैंने 2 मार्कर क्या किया 1,000 रुपए में खरीद लिए। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है इसको मैंने क्या किया, बेच दिया, और इसको इस पर मेरे को क्या हुआ 10% का लॉस हो गया। और ये मैंने सेल किया है, इस पे मेरे को 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखिएगा कि इनका खरीदने का मूल्य कितना कितना है। ये कितने में खरीदा और ये कितने में खरीदा। ठीक है, चलिए तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सिंपल आसान तरीके से समझाते हैं आपको। क्या बोला है, जैसे आप यहां पे साइड में लिख लीजिए क्या है इसका मूल्य, दोनों का कितना है 1,000 रुपए। ठीक है, यहां नहीं लिखते, यहां दिखेगा नहीं। ठीक है, यहां लिख देते हैं कितना मूल्य है 1,000 रुपए दोनों का। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको कहते हैं मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से कर लेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले पर क्या हुआ था 10% का लॉस हुआ था। 10% का हम मान के चलते हैं 100 रुपए में, कि मान लो मेरा ये मार्केट था 100 रुपए का और मैंने इसको 10% लॉस में बेचा, तो कितने में बेचा 90 रुपए में बेचा होगा मैंने। ठीक है, इसको एक बार ऐसे जैसे रख के छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, जो दूसरा मार्कर था मेरा वो कितने रुपए में मैंने इसको सेल किया 10 रुपए प्रॉफिट में। तो मैं मान लीजिए 100 रुपए का मैंने खरीदा था, 10 रुपए प्रॉफिट में बेच दिया, तो मैंने कितने का बेचा 110 रुपए का। सिंपल सी बात है। ठीक है, 110 रुपए हम यहां लिख लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का क्या मतलब होता है, इस तरीका का क्या मतलब होता है, जैसे जब ये दो चीजें आ गई हमारे पास और एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होती है कि हमें पता है, मान लो ये हमने 100 रुपए में खरीदे हैं। अभी 100 पे ही लेट करके चल रहे हैं ना, एज्यूम लेट सीपीस का कितना है 100, कि मैंने 100 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, ये चीज अलग है और ये अलग है। ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड का। राइट, ठीक है, ये हमने कर दिया यहां तक क्वेश्चन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। इसमें से ये जो बड़ी है उसमें से छोटी माइनस करनी होती है। 100 में से 90 गए, इधर कितना आ जाएगा 10, इसके नीचे लिख दीजिए 10। और इधर इस तरह से करेंगे, जो बड़ी है उसमें से भी छोटा माइनस कर देंगे, कितना आ गया 10। ठीक है, कितना आ गया 10/10। ठीक है, 1:1 रेशियो में कर दीजिए, 0 से 0 वो हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था सिप्पी। ठीक है, सिप्पी निकालना था। तो देखिए ये क्या है 1। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा 2। ये आ गया फर्स्ट का इधर, ये आ गया सेकंड का इधर। ठीक है, और ये दोनों हो गया कंबाइन करके दोनों का, जो हमें 1,000 रुपए दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हम रेशियो में करके चल रहे हैं इस मेथड से, सिर्फ हमारा तरीका
आसान करने के लिए। तो 1/2 हो गया। इनटू में अब क्या करना है, जो मैं ओरिजिनली वैल्यू क्या दी है इसने 1000, हम लिखेंगे कि 1000 के थे, 1000 में से 1/2 तो वैल्यू होगी फर्स्ट की, ये हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट का कितना हो गया, 1000 करेंगे तो 500 रुपए आंसर आ गया। ठीक है, मतलब 500 रुपए में हमने पहला खरीदा था। अगर फर्स्ट भी 500 रुपए में खरीदा है तो सेकंड कितने में होगा, 500 में 1000 में से 500 माइनस कर देंगे, 500 रुपए में ही दूसरा खरीदा था। ठीक है, सेम वैल्यू आ चुकी है, सेम आंसर हमारा आ चुका है। ओके, चलिए अब समय व्यर्थ नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से। इसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ ये था दिया गया था 1000 रुपए में आपने 2 वस्तुएं खरीदी है। 2 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने मार्कर मान लिए थे। उसके बाद हमने मान लिया 1000 रुपए में नहीं मान के हमने क्या किया, 100 रुपए में मान लिया, और उसने कहा पहली पर 10% पर लॉस पे बेच रहा है, मतलब मान लिया 90 रुपए में हमने बेच दी 100 रुपए की चीज। दूसरी पे क्या बोलता है वो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, हम बेच रहे हैं तो 110 में बेच दी। क्या किया इसे मिक्सचर एलिगेशन मेथड में, जो हमारे पास वैल्यू होती है बड़े वाली उसमें से छोटी माइनस करनी है। 100 में से 90 गए, इसके नीचे लिख देंगे 10, और 110 में से 100 गए, इसके नीचे लिख देंगे 10। इनको कैंसिल आउट कर लेंगे जितने तक होता है। हमारे तो पूरे कट गए तो 1:1 आ गया। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट का 1, ये आ गया सेकंड का 1, और दोनों का कंबाइन कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, जिसका निकालना है, जैसे फर्स्ट का निकालना था तो 1 ऊपर रख लिया और दोनों का टोटल करके नीचे रख दिया। टोटल क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास 1000 रुपए दोनों की दी है ना, वो कंबाइन दी है कि दोनों वस्तु 1000 रुपए में आ रही है, इसलिए हमने यहां माना दोनों वस्तु 2 रुपए में आ रही है। और 1 से अगर ऊपर रख के करेंगे तो वो 1 की वैल्यू आ जाएगी। हमें 1 रुपए में मतलब पहली वैल्यू हमारे पास जो पहली वस्तु थी कितने रुपए में खरीदी थी हमने। इसी तरह से हम दूसरे की रख सकते हैं, दूसरा भी अगर यहाँ पे 1 रख के करना चाहो तो भी 500 ही आएगा। और वैसे नहीं करना तो आपको 1000 रुपए में से 500 माइनस कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 500। ठीक है, 500 पहले वाली वस्तु की वैल्यू हो गई, 500 दूसरे वाली वस्तु की वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसी का थोड़ा सा एडवांस लेंगे। कुछ ये 1000 रुपए थे, उसपे थोड़ा अलग वैल्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो आपको ये तरीका समझ आ गया तो पहले आप ट्राई करना स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद मैं तो करवा ही दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक व्यक्ति 2 वस्तु 1250 रुपए में खरीदता है। फर्स्ट पर 5% का लॉस और सेकंड को 20% प्रॉफिट पर बेच देता है। यदि उसे टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो प्रत्येक का सीपी यानी कि खरीद वैल्यू या कॉस्ट प्राइस बताएं। चलिए, क्वेश्चन आपने रीड किया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू अलग दी गई है। ठीक है, तरीका आपको आ चुका है, तरीका आप सीख चुके हैं, आपने ट्राई किया होगा उम्मीद करता हूं। तो निकल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकला होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी करते हैं। ठीक है, देखो वो पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों जो वस्तुएं थी 1000 रुपए में आई थी। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दोनों वस्तु 1250 रुपए में आ रही हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट इधर लिख लेते हैं हम, फर्स्ट इधर लिख लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब पहली वस्तु पे उसको क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। मान लेते हैं, लेट करते हैं हम, इधर लिखते हैं लेट, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी हम मानते हैं 100 रुपए की। हमने हर एक चीज 100 रुपए में ही खरीदी है। ठीक है, अगर 100 में मैंने कोई चीज खरीदी, 5% का मेरे को लॉस हो गया, तो मतलब मैंने कितने रुपए में बेची, 95 रुपए में, 95 में। ठीक है, मतलब मैंने 95 रुपए में बेच दी। सेकंड पे क्या बोल रहा है कि मेरे को क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 रुपए की मैंने चीज खरीदी थी तो मैंने कितने में बेच दी, 120 रुपए में, तभी तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना मेरे को। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 120। ठीक है, अब देखिए सीपी कितना था, 100 रुपए। सिंपल है, अब क्या करना था, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। बस ये ध्यान देना है, जब इसमें से क्रॉस लगा लिया करो ऐसे, मतलब क्या है, जो इनमें से बड़ा है 100 बड़ा है, 100 में से 95 गए, कितना बचा 5। इनमें से जो बचेगा वो लिखना है इस साइड में।
सेकंड के नीचे फर्स्ट में से जो बचेगा, और सेकंड में से जो बचेगा वो लिखा जाएगा फर्स्ट के नीचे, मतलब क्रॉस में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले ही कांटा मार दो, इस पे क्रॉस कर दो, क्रॉस में लिखा जाएगा। मिक्स करने का क्या मतलब होता है? आपस में मिला देना। क्रॉस करना मतलब मिल गया आपस में, इसलिए इसका नाम है मिक्सचर एलिगेशन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इनमें से बड़ी कौन सी है? 120 बड़ी है। 120 में से 100 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, हम सबको पता है। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था? 10-10 आ रहा था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने इसको क्या किया था? काट दिया था, छोटा कर ली थी वैल्यू को, आपस में काटने के बाद 1:1 आ गया था, रेशियो में कर दी थी। अब यहां देखो 5 और 20 आ गए, 5 4 जा 20 होता है, 5 चौके 20 होता है, हमें सबको पता है ये बात। तो इससे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 यहां पे आ जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा। ये निकालना मेरे को लग रहा है आ गया है सबको, कुछ नहीं करना। 5 चौके 20 आपस में कैंसल आउट करने होते हैं, काटने होते हैं। ठीक है, 4:1 आ गया है ये। अब देखो, अब क्या बोल रहा है उसको? दोनों का सीपी निकालना है। उसमें क्वेश्चन में क्या बोल सकता है? पहली का सीपी निकाल लें, सिर्फ पहली का भी पूछ सकता है आपसे, सिर्फ दूसरी का भी पूछ सकता है। ठीक है, टोटल तो वो दे ही चुका है, और दोनों का ही पूछ सकता है। इसमें दोनों का निकाल लेंगे हम, दोनों का पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या करेंगे? 1250। क्यों? क्योंकि हमें टोटल दिया गया है 1250। इसको काट लेंगे यहां से। ठीक है, 25 पंजे 125, 250 250 चौके 1000। मतलब जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है कितने की आ जाएगी? कितना आ गया फर्स्ट का सीपी? 1000 की। पहली जो वस्तु थी हमारी 1000 रुपए में हमने खरीदी थी। अब पहली 1000 रुपए में खरीदी है, सेकंड अगर निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, सेम इसी तरीके से। 1 ऊपर रख के 5 नीचे आ जाएगा, इनटू में 1250, ये कट जाएगा 250 से, और 250 आ गया सेकंड का। और ऐसे नहीं करना चाहते आप तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? 1250 जो हमारे पास था उसमें से माइनस कर दो, जो पहली हम निकाल चुके हैं 1000। ठीक है, पहले आपकी मर्जी है, ये निकाल लो या ये निकाल लो, फर्स्ट की निकाल लो, सेकंड की निकाल लो, आपकी मर्जी है। दूसरी वैल्यू उसको माइनस करने से आराम से आ जाएगी। अब जैसे मेरे को दिख रहा था कि 4 और 1 में से कैलकुलेशन में मेरा चाहे 2 सेकंड बचे, इसको करने में बचेंगे ना, 1/5 करूंगा तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा, 250 आएगा। जल्दी से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 1250 में से 250 माइनस करेंगे, 1000 आ जाएगा सेकंड का वैल्यू, सेकंड की वैल्यू। ठीक है, ये ऑलरेडी आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, ये वैसे ही करके दिखा रहा हूं आपको। 1250 में से 1000 गए, कितना बच गया? 250। यहां तो हमने यहां भी तो यही निकाला है, और यहां भी यही निकाला। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब टाइप चेंज करेंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक हलवाई अपने सामान को खरीद वैल्यू पर बेचता है या बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड करिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आजकल देखिए, पहले तो वो आते थे, बाट आते थे, ऐसे ऐसे रखते थे, वेट रखते थे एक साइड में, हिल हिल कर वो तोलता रहता था, और लोग उसके नीचे क्या करते थे? कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह लगाते थे, जिससे चीज कम तोल सकें। ठीक है, लेकिन आजकल लोगों को क्या लगता है कि आजकल वो डिजिटल वाले वेट मेजरमेंट के आ गए हैं, तो उनमें लोग सोचते हैं चीटिंग नहीं होती। उनमें भी बहुत जबरदस्त वाली चीटिंग होती है, और उनमें आंखों के सामने होती है, हमें पता भी नहीं लगता, इतनी जबरदस्त चीटिंग होती है उसमें। ठीक है, वो सेट कर देते हैं। जैसे क्या होगा कि वेट तो रखा होगा 900 ग्राम, जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है, और हमें शो कितना होगा? 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, इस तरह से एक दुकानदार है। ठीक है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा, मैं जितने का सामान लेके आ रहा हूं उतने का बेच रहा हूं। ठीक है, उसने एनजीओ खोल दिया। वो कहना चाह रहा है मैं तो फ्री में दान दे रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं। वो मोह माया से ही दूर हो गया वो। ठीक है, तो वो ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में क्या कर रहा है वो? जब पता लगा हकीकत का, तो वो क्या कर रहा था?
वो बता तो ऐसे रहा था मैं कि भी उतने ही रुपए में 1 किलो सामान तुम्हें दे रहा हूं जितने रुपए में मैं लेके आया हूं, लेकिन असलियत में क्या कर रहा था, वो 1 किलो के बजाय 900 ग्राम ही तोल के दे रहा था। देखो ये बात सबको पता है, कोई भी यहां पे किसी की भलाई करने के लिए नहीं आया है धरती पे, सब एक दूसरे का खून चूसने को आए हैं। तो वो कैसे पीछे हट सकता था, ये बात आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या दिया गया है देखिए इसमें। पहले सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 1 किलो जो होता है, 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये बात आई थिंक सबको पता होगी, नहीं पता थी तो कोई घबराने की बात नहीं है, अब पता लग गई होगी। ठीक है, जो दुकानदार है अपना, वो क्या बोलता है कि मैं देता हूं 1000 के 1000 ग्राम फ्री, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो क्या करता है 1000 ग्राम को तोलता कितने पे है, 900 ग्राम कस्टमर को देता है, ये कस्टमर को देता है। उसको कितने का फायदा हो गया, उसको देखिए यहां से कितने का फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, 100 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है हर 1 किलो के ऊपर। ठीक है, अब समझिए इसका परसेंट में कैसे निकालते हैं। कितने का फायदा हो गया, 100 ग्राम का। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है किस पे हम मेजर करेंगे कि फायदा हो रहा है। लोग क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि भी इसी पे देख लेते हैं कि 100 ग्राम का हो रहा है 1000 पे हो रहा है। गलत बात, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ऑप्शन में वो भी दिया होगा आपको। ठीक है, हमें मेजर किस पे करना है, 900 ग्राम पे, क्योंकि जो हमारा दुकानदार है चीटिंग कर रहा है जो, वो क्या उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कितना तोल रहा है एक्चुअल में 900 ग्राम ही तो तोल रहा है, तो उसको फायदा किस पे होगा, 900 ग्राम पे होगा। ठीक है, तो उसको 900 ग्राम पे फायदा होगा, इसलिए हम 900 से डिवाइड करेंगे, 1000 से नहीं करेंगे। सिर्फ यही पॉइंट होता है इन क्वेश्चंस में देखने का, और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सबको आते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी होती है कि किस पे मेजर करेंगे, जो वो ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल क्या थी हमारी, 900 थी। ये तो सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू जो हमें दिखाई गई है, ये तो हमारी आंखों का धोखा है। एक्चुअल में ये हो रहा है, जादू नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ आंखों का धोखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा देखिए, इसको परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप सीधा 1/9 कितना आ जाता है, 11 से 1/9%। आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, 0 0 काट दी, 1/9 तुम्हें पता है कि 11 1/9% होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियोस जरूर देखें और आपकी कैलकुलेशन को इंक्रीज करें। यही चीजें काम आती है एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक है, या मैथ हो या आपकी मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, कुछ भी हो, इन्हीं चीजों का खेल होता है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो आप क्या कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, वरना मैं तो अभी करवा ही दूंगा। ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, रीड कीजिएगा। एक हलवाई अपने सामान को खरीद वैल्यू पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताएं। ठीक है, सेम सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये वाला जो दुकानदार है वो पहले वाले दुकानदार से ज्यादा बेईमान है। ठीक है, या कह सकते हैं ज्यादा क्लेवर है। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं अब फिर से वही स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है कि ये बात तो आपको पता लगी गई है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर। इस बार क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम ही आपको दे रहा हूं, मैं जितना, वो भी यही बात कह रहा है कि मैं जिस रेट में लेके आ रहा हूं उसी रेट में आपको दे रहा हूं, फ्री में समाज सेवा कर रहा हूं मैं बैठ के। यहां पे मंत्री बनना है इसको, मंत्री बनना है इसको, इसलिए समाज सेवा करना है। ठीक है, लेकिन बात क्या बन रही है, देखो 1000 ग्राम वो अपने को बता रहा है, एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, फायदा कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का।
ये तो हमें डायरेक्ट फायदा पता लग गया कितने का हो रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है। 200 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, किस पे होगा, राइट 800 पे होगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू ये जो है मेजर की जा रही है, तो ली जा रही है 800। परसेंट के लिए इनटू में 100 कर दो, 0 0 काट दो, 1/4 आ गई, कितना आ गया 25% उसने 25% उसने प्रॉफिट कमा लिया। समझ रहे हैं बात आप? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको भी एक बार देखिएगा और इसके बाद टाइप को हम चेंज करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को 160 रुपए में बेचता है तो उसे 20% लॉस होता है। यदि 25% प्रॉफिट कमाना हो तो वस्तु को वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, एक मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने 100 रुपए में खरीदा था, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 रुपए में खरीदा था मैंने, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बेच दिया 70 रुपए में, ठीक है, तो मेरे को क्या हो गया 30% का लॉस हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं यार इसको मैं लॉस में ना बेच के 20% प्रॉफिट में बेचूं, तो मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा, सिंपल सी बात है 120 रुपए में। बस इसी तरह का क्वेश्चन, थोड़ी सी वैल्यू अलग है, ठीक है, यही पूछ रहा है कि कितने में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं मार्कर ही है हमारे पास, ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया इसको, क्या दिया गया है 160 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 160 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, मेरे को 20% का घाटा लग रहा है 160 रुपए में बेचने पर। ठीक है, या तो मैं क्या करूं, इसका मैं पहले खरीदने का मूल्य निकालूं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 100 रुपए वाला, कि 100 रुपए का मार्कर था, मैंने 20% लॉस में 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है। या तो क्या बोल रहा है इसने 80 रुपए में बेच दिया, सिर्फ वो दिया है 100 रुपए, इसने बताया नहीं। या तो मैं पहले इसका 100 रुपए निकालूं कि ये मार्कर आया कितने में है, खरीदने की वैल्यू निकालूं, उसके बाद ये देखूं उस खरीदने की वैल्यू पर 20% प्रॉफिट निकाल के, तो इसका कितने मतलब कितने इसको प्रॉफिट में बेचा जाए, कितने रुपए में इसको बेचा जाना चाहिए था या बेचा जाना पड़ेगा कि इतने का मेरे को फायदा हो जाए। ठीक है, एक तो वो तरीका है कि पहले खरीदने की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद अगली वैल्यू निकाल लो। एक क्या तरीका है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एक क्या तरीका है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब ये जो 160 दिया है, ये क्या दिया है मेरे को 80% है, मतलब यही है ना कि 20 का लॉस हो रहा है, तो मतलब ये 80% वैल्यू बची है जितना मेरे को चाहिए था उसका। ठीक है, अच्छा अब क्या चाहता हूं मैं कि मेरे को क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में क्या दिया गया है 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 25% का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मतलब कोई चीज है मेरे पास वो 125% पे बेची जानी चाहिए। बेची कितने में गई 80% में, जिससे मेरे को 20% का लॉस हो गया। बेची कितने में जानी चाहिए 25% प्रॉफिट में, मतलब 125 में। ठीक है, वो जो 125 में बेची जानी चाहिए वही मेरे को निकालना है। सिर्फ सिंपल सी बात है, कोई खरीदने की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू दी गई है, कितने का लॉस हो रहा है 20% का, 80% लिख लिया, कितने में बेचनी चाहिए 25% प्रॉफिट में 125 लिख दिया। इसके बाद क्या है, खत्म क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है 160 इंटू में, ठीक है 125 अपॉन में 80, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 8 दूनी 16, 2 से काट दो, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, मतलब वो कितने की बेची जानी चाहिए थी 250 की बेची जानी चाहिए थी। समझ रहे हो बात को, तब मेरे को क्या होता 25% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, एक और करेंगे इसी तरीके का,
उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। पहले आप सीख गए हैं तो आप ट्राई कीजिएगा निकालने की, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और उसके बाद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन निकालने की। चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1600 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। यदि उसे 40% प्रॉफिट कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचेगा, या वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने, सेम सा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इस बार वैल्यू कितनी दी गई है, 1600 रुपए। 1600 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है उसको। ठीक है, किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेच रहा है, उसको क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। मतलब ये वैल्यू कितनी है, 80%। उसको अब चाहिए कितनी, 40% प्रॉफिट चाहिए। 100 में 40 ऐड कर दो, 140% उसको चाहिए। अब क्या बच गया, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 160 इंटू में 1600 इंटू में 140 अपॉन में 80, 0 से 0 कट गई, 20 14 28 00 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी इतना टाइम इसलिए लग रहा है, एक एक स्टेप करवाया गया है, वरना ये देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होने के हैं। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे अब। ठीक है, ज्यादा लंबे नहीं करेंगे वीडियो को, एक क्वेश्चन और करिए, इसके बाद आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन रीड कीजिएगा। 18 रुपए के एक पेन को बेचने पर व्यक्ति को इस पेन के खरीद वैल्यू का 10% लॉस होता है, तो खरीद वैल्यू बताएं। मेरे को लग रहा है आप समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल तो है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया इन्होंने। ठीक है, देखिए क्या है, ये पेन है, मान लीजिए मार्कर है। ठीक है, और मानना गया है तो है ही मार्कर। ठीक है, ये मार्कर है, इसको 18 रुपए में बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या क्वेश्चन था भाई, हाँ, उसके बाद इसको कितने का लॉस हो रहा है, इसको जितने में मैंने ये खरीदा था ना, उसके 10% का इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, उसका 10% इसको लॉस हो रहा है, तो मेरे को ये पता करना है कि मैंने इसको कितने में खरीदा था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया। इस बार उसने ये नहीं बताया कि मेरे को सीधा इतने रुपए का लॉस हो रहा है, वो बोल रहा है जितने में मैंने ये खरीदा था उसका 10% लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता मैंने कितने में खरीदा था और कितना था उसका 10%, ये चीज तो नहीं पता ना मेरे को सिर्फ ये पता है कि ये मैंने 18 रुपए में बेचा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करो। क्या बोला उसने, 10% का लॉस हो रहा है, किसके, खरीद वैल्यू के। ठीक है, तो 10% कितना आता है, 1/10। एक चीज याद करिए, मैंने काफी बार आपको बताया है, जो नीचे वाली हमारी वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है 10, इसको हम मानते हैं सीपी, मतलब खरीदने की वैल्यू। ऊपर वाली जो होती है वो होती है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अब इसने बोला है कि 10% का लॉस हो रहा है, मतलब मैं मान लेता हूं कि 10 रुपए की एक चीज थी, उस पे 1 रुपए का लॉस हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा सीपी क्या होगा, जो हमारी खरीद वैल्यू है 10 हो गई, और जो हमारी बेचने की वैल्यू है एसपी, ये क्या होगी, 10 में से 1 गया, मतलब 1 का लॉस हो रहा है ना, इसलिए 1 माइनस कर दिया, कितनी होगी, 9। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमें दिया कितना गया है, कितने में बेचा था हमने मारकर, 18 रुपए में। इसमें कितने में बेच रहे हैं हम, 9 रुपए में। 18 को कितने से मल्टीप्लाई, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 बन जाए, 9 दूनी 18। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसने क्या गुना कर दिया, इसको भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 20 आंसर आ गया। दैट्स इट। था ना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान था, पिछले वाले से भी आसान था ये तो। ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दी थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, बाय।
है।